हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी अर्चना श्रीवास्तव। आज का समय हर दूसरे या तीसरे घर में कोरोना पेशेंट हैं। हम उनकी किस प्रकार देखभाल करें, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड जिनको 2 बार कोरोना हुआ, ईश्वर की कृपा है कि आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उस समय मैंने किन बातों का ध्यान रखा, वो बातें आज मैं आपसे शेयर करूंगी। जैसे ही घर में किसी को भी सर्दी, खांसी या बुखार होता है या गले में खराश महसूस होती है, आप तुरंत उसे अलग कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम टेस्ट कराते हैं और उसकी रिपोर्ट आती है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए जैसे ही घर में किसी को भी सर्दी, खांसी, बुखार या गले में खराश हो, आप तुरंत उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। अपने डॉक्टर से मिलिए और उनकी बताई हुई दवाइयों को देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दवाइयाँ हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की दी जाती हैं, उनसे हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसलिए दवाइयों को पहले दिन से ही लेना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, जब आप कमरे में उनको शिफ्ट करेंगे तो उनके प्रॉपर बर्तन, चाय नाश्ते के बर्तन, पानी पीने की बोतल, गर्म पानी की एक बोतल और स्टीमर, ये सब कुछ आप उनके कमरे में अलग रख दीजिए और उनकी जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वे सारी रख दीजिए, जिससे आपको कमरे में बार बार आना जाना ना पड़े। क्योंकि आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मरीज उस समय बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुका होता है, उसे आप प्यार से समझाइए, उनका विल पावर बढ़ाइए, उनके पास अच्छी बातें कीजिए। उनके कमरे में न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल चलने ही मत दीजिए, वहाँ से टीवी बिल्कुल हटा दीजिए। दूसरी बात, आप उनके साथ अंताक्षरी खेलिए, हाउसी खेलिए, ताश खेलिए। कुल मिला के उनको मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आपको मनोरंजन के ऐसे कुछ साधन जुटाने पड़ेंगे। जब पेशेंट घर में रहता है तो आप भी तनाव में ही रहती हैं, इसलिए आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ और हंसमुख स्वभाव रखना चाहिए। पेशेंट को सुबह की धूप दिलाना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें छत पर ले जाइए, बालकनी में ले जाइए, आधे से 1 घंटे की सुबह की धूप उनको ज़रूर दिलाइए। फिर उनको थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाइए, जिससे उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि बिस्तर पर लेटे लेटे शरीर में जकड़न हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज जिसमें हाथ को ऊपर नीचे करना, बॉडी को आगे पीछे साइड में करना, गले की कुछ एक्सरसाइज, इस टाइप की हल्की हल्की एक्सरसाइज उनको करवाइए। दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्राणायाम। प्राणायाम उनको करवाइए। प्राणायाम में 3 प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें गहरी लंबी सांस को लेना है और छोड़ना है। इस प्रकार से। दूसरा है अनुलोम विलोम। बाएं नासिका से सांस को लेना है, दाएं नासिका से सांस को छोड़ देना है। आपको ध्यान ये रखना है, जहाँ से आप सांस को छोड़ेंगे वहीं से आपको सांस को लेना है। बस इतनी सी छोटी सी बात को आप ध्यान रखिए। और मरीज़ से आप थोड़ी थोड़ी देर पर, ज़्यादा देर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें थकावट महसूस हो जाएगी, तो हर 1-2 घंटे बाद वो इस प्राणायाम को करते रहें। गले में खराश रहती है, इसलिए उज्जाई प्राणायाम, गले की मांसपेशियों को टाइट कीजिए, दाढ़ी को कंठ से लगाइए। इस प्रकार से उज्जाई प्राणायाम करवाइए। उनको स्टीम लेने के लिए बोलिए। स्टीम में आप थोड़ा सा लौंग का तेल डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप उसमें यूकेलिप्टस की जो पत्तियां होती हैं वो डाल सकती हैं,
और उनको दिन में कम से कम 3 से 4 बार स्टीम लेने के लिए बोलिए। उनके प्रॉपर नाश्ते का ध्यान रखना है आपको। स्प्राउट्स दीजिए, फल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगो दीजिए और बारीक 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 काट के उनको खाने के लिए दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनको खाना भर भर के खाने के लिए दीजिए, क्योंकि जब वो खाना भरपेट खाएंगे तभी दवाइयाँ असर करेंगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएंगे। भोजन में उनको जो भी चीज़ें पसंद हैं, छोला है, राजमा है, देसी चने हैं, यानी उनके मनपसंद चीज़ें आप बनाइए और भर भर के खाने के लिए दीजिए। पानी उन्हें जब पीने के लिए आप देंगे तो गुनगुना ही पानी पीने के लिए दीजिए। बहुत अच्छा होगा अगर आपको कहीं से गिलोय मिल जाए, उसकी एक 12 इंच की एक पतली सी डंडी रहती है, वो ले लीजिए। उसको छोटे छोटे पीस उसके काट कर लीजिए और अदरक की तरह उसको कूट लीजिए और अच्छा 1 लीटर पानी में डाल के उसको बॉईल कीजिए। जब वो आधा बचे तो उस पानी को पीने के लिए दीजिए। जब भी उन्हें प्यास लगती है उन्हें पीने के लिए दीजिए। अगर उनका थोड़ा मुंह का स्वाद खराब हो चुका होता है क्योंकि एंटीबायोटिक दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो उसमें शहद आप मिला सकती हैं। उस शहद को मिलाकर पानी पीने के लिए दीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि उन्हें एक्सरसाइज के लिए या आप गेम के रूप में भी एक खाली बॉटल दीजिए। उसको आप बच्चे की तरह कहीं तोड़ मरोड़ दीजिए और इसको फुलाने के लिए बोलिए। इस तरीके से वो दिन में कई बार इस एक्सरसाइज को करें। यकीन मानिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे उनको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।